जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का जो 100 मार्क का जो इंग्लिश है उसका एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर का जो समरी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, तो समरी ऑफ द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो हर बार एग्जाम में आप लोग का जो है 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए क्या कहता है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कंपोज्ड बाय वाल्ट व्हिटमैन। यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कविता है, इस कविता का जो आपका क्या है रचनाकार जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा क्या किया है? लिखा गया है। ही वॉज बोर्न इन 1819 इन अमेरिका। उसका जो जन्म हुआ था आपका अमेरिका में हुआ, और जन्म कब हुआ था? 1819 में इसका जन्म हुआ। तो जन्म स्थान कहाँ होगा आपका? अमेरिका में होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहां से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। फिर क्या कहता है, ही वर्केड एज ए कारपेंटर बिफोर हैज 12th बर्थडे। अब देखिए, वो आपका पेशे से जो काम करता था वो कारपेंटर का काम करता था, यानी बढ़ई मिस्त्री था, लकड़ी का वो काम करता था। यानी वाल्ट व्हिटमैन जो है वो पेशे से क्या था? कारपेंटर था। कारपेंटर के साथ साथ और दूसरा कोई भी काम करता था। अब देखिए उसका क्या था, 12th बर्थडे तक, यानी जब उसका उम्र 12 वर्ष का था तब से वो काम क्या कर शुरू किया था? आरंभ किया था करना। ही ऑल्सो वर्केड एज ए प्रिंटर, टीचर्स एंड एडिटर। यानी कारपेंटर के साथ साथ और कुछ करता था। देखिए क्या करता था, प्रिंटर का भी काम करता था और साथ में एडिटर का भी, और उसके बाद साथ में बच्चे लोग का पढ़ाने लिखाने का भी काम करता था। अब देखिए, हिज इम्पोर्टेंट वर्क इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास। अब उसका सबसे महत्वपूर्ण जो काम है, तो सबसे महत्वपूर्ण काम क्या आपका? वो एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था क्या? इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास। ये एक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? ये आपका वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। इसी में सबसे अधिक वो समय बिताते थे, और पार्ट टाइम में जो समय मिलता था इसमें पढ़ाने का काम भी करता था, प्रिंटर भी करता था, और क्या बोलते हैं उसका बढ़ई मिस्त्री का भी काम करता था। इट इन दिस पोएम दैट इंजॉय हिमसेल्फ। अब देखिए, इस कविता के माध्यम से कवि जो है अपने मनोरंजन को क्या करता है? व्यक्त करता है। अपने जो खुशियां उसको मिलती है उस खुशियां को हम लोग के सामने में क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। सिंग्स फॉर द सेल्फ। उसी में वो क्या करते हैं? गाना बजाना, अपना एंजॉय, अपने खुद के एंजॉय के बारे में करते बताते हैं। ही सीन्स हिमसेल्फ इन अदर। और उसके बाद और बहुत अपने बारे में और बहुत ही कुछ क्या करते हैं? बताते हैं। जो इसको जानने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका कविता वाला जो एक्सप्लेनेशन वाला जो वीडियो है उसको आपको देखना होगा। अब देखिए फिर कहता है, ही से दैट व्हाट ही assume should be assumed by all because every atom of bond is the same in all human beings। अब यहां से आपका क्या कहता है? देखिए, तो वह कहता है, क्या कहता है कि सभी का जो assume का मतलब क्या होता है? देखिए, assume मतलब वह मानता है। कौन मानता है? यहाँ पर वह कौन आ जाएगा? कवि मानता है। क्या मानता है? कि सभी का खून जो है एक जैसा होता है, सभी का रक्त एक जैसा होता है, और वो रक्त में जो है छोटा छोटा एटम, छोटा छोटा कण के जैसा होता है। एटम का मतलब होता है आपका परमाणु। परमाणु से भी छोटा छोटा कोई वस्तु उसमें मिला हुआ रहता है। अब देखिए फिर क्या कहते हैं, ही सेज ही इज 37 years old। अब वो कितना वर्ष का पुराना हो गया था? 37, यानी 37 वर्ष का ये क्या था? पुराना व्यक्ति था। कौन? कवि जो है वाल्ट व्हिटमैन। उसकी उम्र अभी कितना हो जाता है? 37 साल की उम्र हो जाती है। वो अपने आप को क्या महसूस करता है? ही इज हेल्थी एंड होप टू रिमाइन हेल्थी टिल डेथ। वो अपने आप में क्या महसूस करता है? वो क्या मानता है? हम जो अभी भी स्वस्थ है, जब तक मैं ना मरूं तब तक मैं क्या रहूं? इसी प्रकार स्वस्थ रहूं। ये कवि वाल्ट व्हिटमैन जो है अपने आप को क्या करता है? इस बात का मानता है। अब फिर क्या होता है, ही ऑलवेज कीप्स। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। वो हमेशा रखता है, क्या रखता है? फीलिंग फॉर थाउट इज माइंड फॉर गुड और बैड। वो उसके दिमाग में जो है हर समय कुछ अच्छे विचार और कुछ खराब विचार भी हर समय क्या करते हैं? आते रहते हैं। यही बात करता है। ही ऑलवेज कीप्स। किस मतलब होता है? रखना। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, और फीलिंग मतलब महसूस करते हैं। थॉट मतलब सोचते हैं। इन माइंड, माइंड का मतलब मन से, फॉर गुड
और बैड, कुछ अच्छे सोच और कुछ बुरे सोच। फिर क्या कहते हैं, ही इज रेडी फॉर एवरी हजार्ड इन हिज लाइफ। वो क्या करते हैं, अपने लाइफ में अगर कोई भी जोखिम है, उस जोखिम को उठाने के लिए हर समय वो क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं। यानी अपने लाइफ में जो भी दुर्घटना पर घटती है, उस दुर्घटना को सामना करने के लिए अब लोग हर समय क्या रहते हैं, वो तैयार रहते हैं। हर व्यक्ति को हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कभी भी इसके बारे में क्या कहते हैं, बताते हैं। अब यह देखिए हजार्ड जो आपका आया, हजार्ड का मतलब क्या जाता है, आपका जोखिम हो जाता है। यानी जिंदगी में कोई भी अगर जोखिम आता है, उस जोखिम का सामना सभी को क्या करना चाहिए, करना चाहिए। अभी यह ध्यान दिए, अगर आदमी के सामने अगर कोई कुछ परिस्थिति अगर आ जाती है, आदमी को क्या करता है, कुछ सिखा देता है। उस जोखिम को देखकर, उस चुनौतियों को देखकर, परिस्थिति अगर खराब है उसको देखकर किसी आदमी को कोई अगर काम करता है, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि परिस्थिति आदमी क्या करते हैं, किसी भी समय उसका दिशा को बदल देता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।